यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं नगड़ी प्रखंड के देवरी गांव में रह रही संध्या देवी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से चप्पल दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाया है। उन्हें विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षित करने के साथ आज कई काम भी सौंपे गए हैं। अछूते क्षेत्रों, कृषि और व्यवसाय में भी महिलाओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नमस्कार, झारखंड विकास कर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के देवरी पंचायत में, जहाँ पर JSLPS के सहयोग से एक ऐसी दीदी हैं जिनका नाम है संध्या देवी, जो जूता चप्पल का दुकान चलाकर अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर रही हैं। उनकी पहले की स्थिति कैसी थी और आज उनकी स्थिति कैसी है, आइए हम इनसे जानते हैं। दीदी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संध्या कुमारी, JSLPS का सदस्य हैं। तो दीदी, आप समूह में कब से जुड़ी? समूह में 2019 से। उससे पहले बस यही दुकान ही था। देखिए, पहले थोड़ा पूंजी उंजी कम था। JSLPS से जुड़ने के बाद फिर वहाँ से जो लोन उन मिला, शुरू में 50,000 मिला, तो उससे थोड़ा सामान उमान बढ़ा और फिर से कस्टमर भी आने लगा। उसके बाद फिर से वो लोन को चुकती करके फिर दोबारा लोन लिए 1 लाख, तभी उससे सामान उमान सब लाएँ, पूंजी बढ़ाएँ। देखिए, जैसे 1 लाख लेना है, 1 लाख लिए तो उसको किस्ती अनुसार 2 साल का किस्त के अनुसार जमा करते हैं, 5,000 का महीना और सूद के साथ। पहले का अपेक्षा आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है, काहे कि पहले पूंजी नहीं था तो दुकान का मेल कम था, उससे कस्टमर कम आते थे। और अब पूंजी हो गया है, मेल भी बढ़ा है तो कस्टमर लोग भी आ रहे हैं। वो भी यही दुकान में, उसमें बाज़ार जाते थे। इसका पापा बाज़ार जाते थे, मेरे बाज़ार जाते थे, वहाँ से कुछ हो नहीं पाता था उतना, तो स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था। दुकान तो खोल लिए थे, फिर पूंजी बढ़ाने के लिए JSLPS से जुड़े, तो फिर देखे यहाँ लोन मिल रहा है, तो इसे लोन लेके फिर दुकान को बढ़ाएं। नहीं, थोड़ा तो स्थिति खराब रहता, बढ़ा नहीं पाते। और आपके पढ़ाई से मेरा पढ़ाई MA तक है जी। नहीं तो JSLPS में वैकेंसी निकलता तो भरते। JSLPS अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा है, महिला सशक्तिकरण के लिए। वो अभी महिला लोग को आगे बढ़ाने में JSLPS है। सभी महिला रोजगार कर पा रही हैं, जागरूक हुई है महिला लोग। इसी के साथ आज आपको दिखाते हैं किस तरह नगड़ी प्रखंड के देवरी गांव की रहने वाली संध्या देवी आज जूता चप्पल दुकान के जरिए खुद को रोजगार से जोड़कर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। संध्या देवी आज अपने क्षेत्र में जूता चप्पल की दुकान चला रही हैं, जिससे गांव के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के लिए शहर की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन अब उनको इंतजार नहीं करना पड़ता है। देखिए, जो महिला अपना खुद से कमाई करके परिवार चला रही है, तो उसको लोग जान रहा है। आर्थिक स्थिति में हस्बैंड के साथ सहयोग मिल रहा है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है, दोनों कमा रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई ढंग से करा पा रही है। वैसा तो कुछ नहीं बोलते ठीक है। देखिए, जेंट्स चप्पल, लेडीज़ का चप्पल, स्लीपर, लेडीज़ का, बच्चा का, स्कूल शू सब, हाँ, बरसाती चप्पल सब रख। महीना में हो जाता है 15,000 जैसे हो जाता है, 15 से 20,000। हाँ, उन लोग को पढ़ा लिखा के अच्छा बनाना है, पैर में स्टैंड करना है। उन महिलाओं को हम लोग जैसे मीटिंग बैठते हैं अपना ग्रुप में, तो उन महिलाओं को जागरूक करते हैं कि आप लोग भी कुछ काम कीजिए, JSLPS से लोन ही लेके काम कीजिए,
तो आप लोग का भी स्थिति सुधार हो जाएगी। इसी तरह हम लोग JSLPS मीटिंग करते हैं तो ये सब बात भी रखते हैं, प्रस्ताव भी रखते हैं। पति भी मदद करते हैं, हाँ, बाहर से सामान उमान ला देते हैं। जैसे जो भी चप्पल जूता हुआ छाँट उठ के ही दुकान से लाते हैं, बाहर से सामान लाने जाते हैं, हो जाता है। वो लोग स्कूल चल जाते हैं, वो लोग को सुबह तैयार वार करके स्कूल सब भेज देते हैं, उसके बाद दुकान में आ जाते हैं। ये दुकान का आगे बढ़ाना है, जिसे और ऋण चुकती करके फिर ज़्यादा ऋण लेंगे और फिर आगे और बढ़ाएंगे दुकान को। JSLPS हमारी ज़िंदगी में मदद की, आर्थिक स्थिति में सुधार की है। दुकान में ही इन्हें वो सारे सामान आसानी से मिल जाते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत हो गई है और संध्या देवी की जूता चप्पल की दुकान भी अच्छी तरह चल रही है। संध्या देवी जूता चप्पल की दुकान की शुरुआत करने के बाद आर्थिक रूप से काफी सशक्त हो गई हैं। उन्हें अपनी निजी खर्च को लेकर सोचना नहीं पड़ता है, न ही किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरा नाम है अनिल केसरी, मेरे वाइफ का नाम है संध्या देवी। देखिए ऐसा बात है ना सर, पहले मेरा दुकान में कम पूंजी था, ठीक है। हम शुरुआत में दुकान खोले, पूंजी मेरा कम था, कस्टमर ज़्यादा आने लगा। फिर हम JSLPS में हम ऋण के बारे में उनको मैडम को बोले, तो मैडम हमको दी, पहले 50,000 दी, उसके बाद उससे मेल बढ़ा, फिर कस्टमर वापस नहीं जाने लगा। फिर धीरे धीरे उसको हम ऋण को अदा कर दिए, ऋण ख़त्म कर दिए। फिर हम उससे 1 लाख रुपया लिए, फिर और बढ़ा मेल, फिर माल लाने लगे, हम दुकान को भर दिए अच्छा से, मेरा दुकानदारी अच्छा से चलने लगा। अब उस 1 लाख को अभी तक हम पैसा देते हैं, फिर इसको अदा कर लेंगे ऋणी को, फिर उससे फिर उठाएंगे सर पैसा। फिर हम सोच रहे हैं वही पैसा से दुकान को हम बड़ा करेंगे थोड़ा। सब तो इसी का हाथ है सर, समझे। आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। हम रहें चाहे नहीं रहें, मेरा बच्चा लोग शटर खोल देती, दुकान में दिन भर ड्यूटी करती है। सुबह अपना जो कार्यक्रम है घर का, जो काम करना है कर लेती, उसके बाद आ जाती दुकान। हम अगर रांची चले गए तो दिन भर ड्यूटी यही देती है। कस्टमरों को कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे सामान बेचना है, पूरा तरीका इनको आ गया है। कई नंबर का सामान है, कैसे क्या है नहीं है, सब काम कर लेती है। तो ऐसे महिला अगर सब घर में है तो सबका परिवार सुखी संपन्न रहेगा सर। दुकान की कमाई से घर खर्च भी चला रही हैं। JSLPS के माध्यम से समूह से लोन लेकर दुकान की शुरुआत की है। अब ये व्यापार चल निकला है और अब पूरा गांव संध्या को दुकान वाली दीदी के नाम से पहचानता है। सभी को जोहार, मेरा नाम सरवरी खातून है, मैं नगरी ब्लॉक की रहने वाली हूँ। संध्या दीदी मतलब भाभी लगती हैं, तो हम लोग तो समूह में आए तो दीदी बोलते हैं सबको। मैं इन्हें जब से इनका शादी हुआ है तब से जान रही हूँ। इनके जो हस्बैंड है, जो भैया हैं, उनको तो मैं बचपन से जानती हूँ, क्योंकि यहीं की रहने वाली हूँ, भैया भी यहीं के रहने वाले हैं। इनकी स्थिति मतलब उतना अच्छा नहीं था पहले, मतलब बहुत छोटा दुकान था और इतना सामान मतलब नहीं था। और अभी मतलब कि दीदी जब से SAG से जुड़ी, उसके बाद SAG से लोन ली तो थोड़ा दुकान को बढ़ाई हैं, और अभी और दुकान को मतलब बोल रही हैं कि और भी अभी बढ़ाएंगे, और बैंक में लोन के लिए भी अप्लाई की हुई हैं। नहीं, इतना आगे नहीं पढ़ पाती। JSLPS से दीदी जुड़ी, उसके बाद SAG से ही लोन लेके ये मतलब कि दुकान को आगे बढ़ाई हैं, क्योंकि प्राइवेट लोन में ये दीदी लोग भी जानती है कि प्राइवेट लोन में बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्ट रहता है, और JSLPS में है कि आपको कम ब्याज में और बहुत जल्दी मतलब सहयोग भी मिल जाता है, आजीविका को बढ़ाने के लिए लोन भी मिल जाता है। विगत 1 वर्षों से मैं इनको जानता हूँ। हमेशा अपने ग्राम संगठन के बैठक में, समूह के बैठक में नियमित रूप से उपस्थित रहती हैं। जब कभी भी इनको ऋण की आवश्यकता होती है तो अपने समूह में, VO में और ऐसे कॉल पर करके भी हम लोग को जानकारी देती है, और समय हम लोग इनको इनकी ऋण की राशि उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। बैंक से इनके समूह का 6 लाख का लिंकेज चल रहा है, ग्राम संगठन से अच्छा खासा ऋण चल रहा है इनके यहाँ, RF का पैसा इनके समूह में उपलब्ध है। निश्चित तौर पर बोल सकते हैं कि एक संगठन से समृद्धि की ओर बढ़ती हुई बहुत तरह का आजीविका संसाधनों से जुड़ी हुई है, और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को निश्चित तौर पर एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से संध्या देवी जी JSLPS के सहयोग से चप्पल जूता का दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं नगरी प्रखंड में एक और संध्या देवी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से होटल चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं।
भारत में महिला सशक्तिकरण की मिसालें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है रांची जिला के नगड़ी प्रखंड अंतर्गत पतराचोली गांव की रहने वाली संध्या देवी की। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रांची ज़िला के नगड़ी प्रखंड स्थित प्रेम नगर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो है संध्या देवी जो कि होटल का व्यवसाय कर रही है और अपनी जीविका चला रही है और इसमें JSLPS का उनको काफ़ी सहयोग मिल रहा है। किस प्रकार से वो अपने जीविका चला रही हैं और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही है, आइए जानते हैं। जोहार, मेरा नाम है संध्या कुमारी और हमारा गांव है पतराचोली और मेरा एड़चोरो पंचायत है, ब्लॉक नगड़ी, जिला रांची, राज्य झारखंड। जब हम घर में आए उसमें हमारा स्थिति था बस जैसे हम लोग का हस्बैंड कमाते थे, ससुर एक गाय पालन करते थे, उसी से हम लोग का रोज़गार चलता था और थोड़ा बहुत खेती होता था। होटल खोलने के बाद में मन में विचार बहुत खुशी का आता है। हर तरफ से जैसे मतलब लोग पूछते हैं कि कैसा आपका दुकान चल रहा है, कैसा है दुकान, बहुत अच्छा चल रहा है बोल के बोलते तो बहुत अच्छा खुशी लगता है। मन में तो बहुत अच्छा खुशी लगता है सर, मन में बहुत अच्छा खुशी लगता है। जैसे हम समूह में जुड़े ना तो हम चारों इधर उधर घूमने लगे तो देखे कि हर तरफ से दीदी लोग कैसे आगे बढ़ रही है, तो हमको भी क्या चीज़ करना चाहिए। हम भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर जहाँ होटल है अभी, पहले 2 रूम का था तो यहाँ कुछ नहीं था, तो हम मेरे ससुर जी से बोले कि वहाँ पर हम लोग अच्छा से थोड़ा सा एक घर बनाते हैं और वहाँ हम लोग होटल चलाते हैं। हम लोग का रोड के किनारे में घर है तो थोड़ा बड़ा करके वहाँ होटल चलाएंगे तो अच्छा चलेगा, इसलिए विचार आया मन में। हमको मतलब दिमाग आया कि जैसे हम तो समूह में जुड़ गए हैं, यहाँ से जितना चाहे उतना हम लोग लोन उठा के अपना रोज़गार खोल सकते हैं। तो हम एक बार शुरुआती में जब घर बनाना स्टार्ट किए तो हम 2 लाख लोन लिए। उसके बाद में 2 लाख में हम लेके घर बनाए। उसके बाद में जब थोड़ा बहुत घर में हम लोग जो पूंजी था उससे हम लोग थोड़ा छोटा सा दुकान खोले। उसके बाद में फिर हम OSF से 1 लाख लोन लिए। जिन्होंने होटल चलाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि अपने जैसे कई अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। संध्या देवी एक सामान्य ग्रामीण महिला हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों, सामाजिक बंदिशों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। हम समूह में जुड़े, उसके बाद में हम दीदी लोग से चर्चा किए समूह में कि दीदी हमको एक घर बनाना है, वहाँ पर हमको एक होटल खोलना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो दीदी लोग सभी कोई समूह में बात उत की। उसके बाद में बोली कि हाँ इसको देना चाहिए बोल के। फिर दीदी लोग फर्स्ट में 1 लाख दी। उसके बाद 1 लाख दी तो दीदी घर से मिला उला के हम 1 तल्ला ढाले घर। फिर दूसरा तल्ला हम ढालने के लिए 1 लाख फिर लिए, 1 लाख और लोन लिए। उसके बाद में हम 2 तल्ला घर बनाए। उसके बाद में फिर हम दुकान खोले। दुकान खोलने के बाद में फिर हम OSF से 1 लाख ऋण लिए। 1 लाख लिए जिसमें से हम शोकेस उकेस, मीठा शोकेस, समोसा शोकेस ये सब बनाने के लिए किए। फिर हम 50,000 लोन लिए। वो सब जो पहले लिए थे लोन उस सबको धीरे धीरे चुकता करते गए। उसके बाद फिर से हम 50,000 लोन लिए जिसमें हम आइसक्रीम फ्रिज और डायरी मिल्क फ्रिज ये सब लिए। होटल में हम जैसे नमकीन में रखते हैं समोसा, आलू चप, प्याजी, पकौड़ी और निमकी, सेव। फिर मीठा में इधर हम रखते हैं बूंदिया रखते हैं, मीठा रखते हैं, बर्फ़ी रखते हैं, पेड़ा रखते हैं, जितना तरह का मीठा का रहता है वो सब सारा आइटम रखते हैं। इसमें इस होटल को चलाने के लिए हम लोग 6 परिवार है। जैसे सास ससुर हैं, हस्बैंड है और 2 बच्चा है। तो 2 बच्चा तो छोटा है, लेकिन दुकान चलाने में मेरा सास ससुर का बहुत सारा योगदान रहता है, मेरा हस्बैंड का रहता है। मेरा हस्बैंड सुबह शाम होटल में रहते हैं और दोपहर में अपना दुकान में रहते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर संध्या देवी ने कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण लिया। फिर उन्होंने गाँव या स्थानीय बाजार के पास होटल शुरू किया। ये होटल खास तौर पर स्वादिष्ट घरेलू व्यंजन, स्थानीय पारंपरिक भोजन और साफ सुथरे माहौल के लिए लोकप्रिय हो गया है। मेरा दुकान में लगभग बिक्री
7 से 8,000 9,000 लगभग होता है, जिसमें सब कुछ दे ऊ के मेरा पर डे का 1,000 लगभग बच जाता है। मेरा पढ़ाई है, ग्रेजुएशन किए हैं हम। हाँ, नौकरी के बारे में सोचे थे, लेकिन हम JSLPS में जुड़ने के बाद में हम यहाँ काम पकड़ लिए ना, तो फिर उधर हम ध्यान नहीं दे पाए, इधर ही हम रोज़गार में लग गए। तो उधर का अभी भी हम कुछ कुछ फॉर्म भरते हैं, जिसमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है, तैयारी कर लेते हैं। JSLPS का योगदान बहुत बड़ा है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जब से JSLPS आया है तब से महिलाओं का ना हिम्मत बढ़ गई है। सब अपना कुछ ना कुछ रोज़गार कर रही है। हर महिला अभी घर से बाहर निकल रही है, पूरा फील्ड में अपना काम कर रही है। अभी हम JSLPS में जुड़ के हम जॉब रिसोर्स पर्सन है नगड़ी ब्लॉक का। अभी नगड़ी ब्लॉक में हर गांव में हर दीदी भैया लोग पहचानते हैं हमको तो आगे और दुकान को बढ़ाने का प्लान है मेरा। तो यहाँ पर छोटा सा जगह है और प्लान है कि कोई जगह हमको अगर ऐसा जगह मिल जाए तो हम खरीद के वहाँ पर घर बना कर और थोड़ा बड़ा। हम खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती बाड़ी में हम तो पहले ऐसे ही करते थे खेती बाड़ी, ठीक ना। उसके बाद में JSLPS आने के बाद में हम लोग का MDI प्लॉट आए, जो टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं। तो उसमें आसानी बहुत आसानी से हम लोग का खेती हो जा रहा है उसमें। टपक सिंचाई और मल्चिंग से, जैसे हम मल्चिंग करते हैं ना, हम लोग को सालों भर उसमें खेती होता है। हम लोग को बार बार वहाँ पर हल चलाना नहीं पड़ता है, घास निकालना नहीं पड़ता है, कोयली कुदार करना नहीं पड़ता है। और क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग को पानी का बचाव होता है, बीजा कम लगता है, उपजाऊ अधिक होता है। हाँ, गौ पालन भी कर रहे हैं। अभी मेरा 2 गाय है, जो एक गाय तो दूध देती थी, अभी फ़िलहाल में बंद हुई है, जिसमें मेरा लगभग 15 से 17 लीटर दोनों टाइम में दूध देती। बस हम लोग जो 4 फैमिली है उसी में मदद कर रहे हैं। और ये हाँ, जो दुकान है इसमें तो दीदी लोग को रखे हैं, भैया लोग को रखे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उन लोग को रोजगार दिए हैं। और आज संध्या देवी अपने होटल के लिए सबके बीच पहचानी जाती है। संध्या का ये सफर इस बात की मिसाल है कि यदि महिला को अवसर, मार्गदर्शन और थोड़ा समर्थन मिल जाए तो वो खुद ही नहीं अपने पूरे परिवार और समाज को सशक्त बना सकती हैं। जैसे घर में जो महिला बैठी हुई है उन लोगों को भी कुछ ना कुछ रोजगार करना चाहिए। कुछ अभी इतना सारा समूह में लोन मिल रहा है, समूह से लोन लेकर कुछ भी करना चाहिए। इतना सारा जैसे हो गया, कोई दीदी भी कर सकती है, सब्जी बेच सकती है, फल बेच सकती है, गाय पालन कर सकती है, मुर्गी पालन कर सकती है, बकरी पालन कर सकती है, दुकान खोल सकती है। अभी जैसे हम GRP का काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारा गरीब बच्चा लोग है जो कि अभी ट्रेनिंग लेके और अपना रोज़गार कर रहे हैं और अपना घर को अच्छे से पैसा भेज के चला रहे हैं। अभी मेरे गांव के ही एक बच्ची है जो कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर में ट्रेनिंग ली रांची लोवाडी में। उसके बाद में अभी वो पहले जमशेदपुर में जॉब की, फिर अभी रांची में वो कर रही है। लगभग उसका 12 से लगभग 13,000 उसका सैलरी है। उस बच्ची को हम समझाएं कि हम लोग को DDU GKY में ट्रेनिंग होता है, उसमें आप ट्रेनिंग लीजिए। 3 से 6 महीना का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद में आपको जॉब दिलाएंगे उधर से। फिर उस बच्ची ट्रेनिंग ली, अच्छे से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग बोलती है कि हमको इतना अच्छा सा ट्रेनिंग मिला कि हम कभी नहीं सोचे थे कि इतना अच्छा से हम पढ़ाई किए होंगे बच्चा से। मेरा नाम सरजू ठाकुर है। मेरा तो संध्या देवी है, बहू है। और वो लोन लेके दुकान करवाया थी करके। दुकान बढ़िया चल रहा है, बढ़िया थी हो रहा है, सब कुछ ठीक है। अभी सेल पानी ठीक है, इनकम भी बढ़िया थी हो रहा है। हाँ, बदलाव तो बहुत हुआ संध्या का आने से। अब अभी ठीक चल रहा है। 2-3 को लेबर उबर है, मिस्त्री सब है, काम अथी हो रहा है। वो सबको भी देते लेते कुछ तनी मनी बचिए जाता है। दीदी का ढाबा आज केवल एक भोजनालय नहीं है, बल्कि संध्या देवी जैसी अन्य ग्रामीण महिलाओं के शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। सभी को जोहार। मेरा नाम उषा देवी है। मैं नगड़ी ब्लॉक के देवरी पंचायत से हूँ और अभी BDSP के रूप में कार्यरत हूँ। हाँ, संध्या दीदी को हम बहुत पहले से जान रहे हैं। इनका पहले ये समूह में नहीं जुड़े थे तो एक हाउसवाइफ थे, और अभी समूह में जुड़ के एक छोटा सा होटल किए और अभी समूह से बैंक लिंकेज से ऋण लेके ये अपना होटल को
आगे बढ़ा रही हैं। अभी इनका बहुत अच्छा चल रहा है। अभी ब्लॉक में भी मीटिंग वूटिंग होता है तो इन्हीं से हम लोग वहाँ ब्लॉक में भी जाता है इनका होटल से नाश्ता पैकेट। और अभी इनका होटल बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ मेन रोड के सामने भी है। तो अभी अच्छा इनका और फिर आगे बढ़ाएंगी और अप्लाई किए हैं फिर इनका देखिए यहाँ इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, तभी तो हम लोग ब्लॉक से भी इनका पैकेट वहाँ जाता है नाश्ता उस्ता का। और इनका बदलाव ज़िंदगी में बहुत अच्छा हुआ। अभी इनका सपोर्ट अपना हस्बैंड वाइफ और इनका सास ससुर भी करते हैं और अभी इनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। नमकीन मीठा सारा चीज़ इस पर सब वैरायटी का है इनका होटल में, सभी तरह का मिलता है। देखिए इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, एक उद्यमी का व्यवहार जैसा रहना चाहिए वैसा इनका व्यवहार है, मधुर वाणी है। और देखिए एक बार जो आता है कस्टमर वो लोग फिर बार बार इनका होटल में आते हैं। जी हम लोग, मेरा नाम है मांगरी कोजू, केसारों से आते हैं। संध्या का दुकान में हम लोग काम करते हैं इसका साथ में, तो इसके साथ में हम लोग काम करते हैं तो कुछ घर में सहयोग हो रहा है, बच्चा सबको अच्छा से पढ़वा रहे हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रख रही हैं, खुद को अव्वल रख रही हैं और साथ ही साथ खुद को रोज़गार से जोड़ने का हर छोटा से छोटा सक्षम प्रयास कर रही हैं और इसमें उनके लिए सरकार भी बहुत सारी योजनाएं ला करके उनकी मदद कर रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।